नमस्कार। आज की कविता कल्पना शक्ति पर। सर्वप्रथम हम एक पृष्ठभूमि की कल्पना करेंगे, तत्पश्चात उस पृष्ठभूमि पर काव्य की रचना करेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? प्रभु श्री लक्ष्मण का 14 वर्षों के पश्चात माता उर्मिला से भेंट, और उस भेंट में क्या होता है, वह दृश्य क्या होता है। गांठें खुली समय की, काल ने शेष शेष हो आया है। उर्मिल को प्रिय त्याग का बिंब शेष वो आया है। विगत वर्षों के व्याध ने मारे वाण व्यथा के वाणी पर। विरहा का था मौन जानता कौन लखन कल्याणी पर। लिए स्वामी का संग मौन का भंग देश को आया है। लौटाने दृगनीर बढ़ाने धीर तनिक कतराया है। वह लक्ष्मण जी अपने स्वामी के संग माता उर्मिला के मौन के भंग अपने देश को आए हैं, परंतु वो तनिक कतराए हुए हैं। कतराने का कारण क्या है? एक प्रसंग है। जब लक्ष्मण जी 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे होते हैं तो उन्होंने कहा था, उर्मिला मैं तुम्हारे अश्रु अपने संग लिए जा रहा हूँ, 14 वर्षों तक यह मेरी धरोहर है। तो लौटाने दृगनीर बढ़ाने धीर तनिक कतराया है। लक्ष्मण जी कतरा कर कहते हैं, उर्मिल निज कर्तव्य किए हैं सर्व, ऋणी बस तेरा हूँ। लिए सभी अधिकार नयनों की धार, कैसा हरि चेड़ा हूँ। है जो मेरा धर्म उसी का मर्म, एक वर मांगो मांगो मेरे प्राण। है कुल की आन अभी मैं त्यागूं। मुझको है सब याद चक्र जो साथ साथ में फेरा हूँ। मांगो मेरा सर्व यही कर्तव्य, ऋणी बस तेरा हूँ। उर्मिला, आपको जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांगिए, मैं आपका ऋणी हूँ। मुझको है सब याद चक्र जो साथ साथ में फेरा हूँ। मांगो मेरा सर्व यही कर्तव्य, ऋणी बस तेरा हूँ। माता उर्मिला वियोग रस में श्रृंगार रस में पूर्णता भीगी हुई हैं। संयोग श्रृंगार रस में पूर्णतया माता भीगी हुई हैं। वो कहती हैं, प्रभु दिए दरस दिए नीर, द्विगों के तीर थे जिसको तरसे। भरा हृदय में प्राण मंद मुस्कान, मांगू क्या वरसे। वो संयोग श्रृंगार रस में इतना भीगी हुई हैं, उनका कहना है उनके सामने यदि अभी कुबेर भी कुछ लाकर दे देंगे, अपना संपूर्ण धन ला करके दे देंगे, तब भी वो उन्हें अपने पति से प्रिय नहीं है, अपने पति के भेंट के इस क्षण से प्रिय नहीं है। कहती हैं, दिए दरस दिए नीर, द्विगों के तीर थे जिसको तरसे। भरा हृदय में प्राण मंद मुस्कान, मांगू क्या वरसे। मुझे बताएं हाल समय की चाल, वहां थी कैसी कैसा था वह समर। युगों तक अमर धर्म हित ऐसी। अब बैठिए, विश्राम करिए और मुझे यह बताइए कि वह जो युद्ध था, वह धर्म का हितैषी जो समर था, वह कैसा था, वहाँ क्या क्या हुआ। तो मुझे बताएं हाल समय की चाल, वहाँ थी कैसी कैसा था वह समर। युगों तक अमर धर्म हित ऐसी। परंतु यह जो कुछ मांगने का प्रस्ताव रखा है, यह शेषनाग ने रखा है, तो कुछ मांगना तो ऐसा होगा। यह पूरी पृष्ठभूमि कवि की कल्पना भर है। इस पृष्ठभूमि में माता उर्मिला भेंट के पश्चात कुछ मांगने तक आ चुकी हैं। अब आगे क्या मांगेंगी, यह भी कवि की कल्पना है। कवि अपनी कल्पना शक्ति कहाँ तक ले जाता है, यह देखिएगा। दिए दरस दिए नीर, द्विगों के तीर थे जिसको तरसे। भरा हृदय में प्राण मंद मुस्कान, मांगू क्या वरसे। मुझे बताएं हाल समय की चाल, वहां थी कैसी कैसा था वह समर। युगों तक अमर धर्म हित ऐसी। सुना बुलाया गरुण बचाया तरुण, तुम्हें अपी सर से। सुना एक कपिराज ने गरुण देव को बुलाकर आपको नागपाश से बचाया तथा आपको इंद्रजीत के शक्ति प्रहार, शक्ति वाले वाण, शक्ति वाले सर से भी बचाया। सुना बुलाया गरुण बचाया तरुण, तुम्हें अपी सर से। दे दो बस एक भेंट जो मेरे जेठ उन्हीं कपिवर से। क्या दृश्य है। माता उर्मिला श्री हनुमान जी को जेठ की संज्ञा देकर उनसे श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं कि मुझे क्या चाहिए। सुना बुलाया गरुण बचाया तरुण, तुम्हें अपी सर से। दे दो बस एक भेंट जो मेरे जेठ उन्हीं कपिवर से। धन्यवाद।